हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान सर की क्लास। माई सेल्फ अमोल चौहान। और ये था वो वायरल वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला था। ऑफ कोर्स ये वीडियो क्या है, कहाँ का है, इसके डिटेल्स क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बट ये इस सीरीज का मतलब इंजीनियरिंग एडमिशन 2025-26 जो सीरीज में बना रहा हूं, इसका ये सेकेंड वीडियो है। और इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस टिल द लास्ट डेट। आखिरी डेट तक जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको इस चैनल पे मैं आपको देने वाला हूं और आपको यहां पे एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अब ये वायरल वीडियो क्या था ये मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी। आपके घर में आपका अगर बड़ा भाई है या फिर आपकी बड़ी बहन है या फिर पेरेंट्स है या फिर आपके फैमिली सर्कल में कोई भी बड़ा आदमी, आपसे बड़ा आदमी मैं बोल सकता हूं, कहीं ना कहीं भी तो ये कहते हुए सुनाई दिया होगा कि अगर ये चीज स्पेसिफिक चीज अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मैं जिंदगी में कुछ और कर पाता था, बेहतर कर पाता था और कुछ अलग बन पाता था। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है, आपको मतलब जो भी बच्चे सीईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगता है कि आपको सब कुछ पता है। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके उम्र का था तो मुझे भी लगता था कि मुझे सब कुछ पता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आज आप सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो और इस सीईटी एग्जाम को पहले ही किसी ने दिया हुआ है, वो इस प्रोसेस से गया हुआ है, या फिर जिसको एडमिशन प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानकारी है, उससे आप डिस्कस करो और उनके जो सजेशंस है वो आप इंप्लीमेंट करो, पॉजिटिवली लो उसको और इंप्लीमेंट करो। एंड आई गारंटी यू विल परफॉर्म रियली वेल। आप बहुत अच्छा उम्दा करोगे सीईटी एग्जामिनेशंस में एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन द सीईटी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रोसेस में, इस एडमिशन प्रोसेस में मैं लगभग 10 साल काम कर चुका हूं, 10 से 12 साल तक काम कर चुका हूं। और मेरे पास स्टूडेंट तब आते हैं जब उनका सीईटी रिजल्ट्स ऑलरेडी लग चुका है और उनके मार्क्स आ चुके हैं और वो पूछते हैं कि अभी अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा। तो अच्छा कॉलेज अगर आपको चाहिए तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। डबल एफर्ट्स लो, जितने एफर्ट्स आज आप ले रहे हो उससे डबल एफर्ट्स लो और सीईटी में अच्छे मार्क्स लाओ। यू विल गेट अ रियली गुड कॉलेज। दोस्तों आपको पता ही है कि सीईटी का स्कोर अगर अच्छा है तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। बट ये जो वायरल वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया है वो आपका सीरियसनेस बढ़ाने वाला है और आपको सीईटी का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझने वाला है, और इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखाया। अब इस वीडियो में आपने बहुत सारी भीड़ देखी होगी। ये भीड़ पूना की ही है, मगरपट्टा एंड हिंजेवड़ी से। तो इस वायरल वीडियो में आप जो भीड़ देख रहे हो ना, उसको मैं डिफरेंट कैटेगरीज में अभी बांटने वाला हूं। पहली कैटेगरी ऐसी है कि जिनके सीईटी स्कोर बहुत ही कम थे, इसलिए उन्होंने कहीं से भी इंजीनियरिंग कॉलेज में से एडमिशन लिया और अपना इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किया, बट उनके कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं था। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि जहां पे अच्छा खासा सीईटी स्कोर है और उसके वजह से उनको एक टियर 2 का कॉलेज मिला है, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि उनको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिला, पैकेज अच्छा नहीं मिला। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाला था और उन्होंने पैकेज रखा था 2.5 लाख। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी को ट्रोल किया था कि ये 2.5 लाख का पैकेज बहुत ही कम है। बट आपको मैं रियलिटी बताता हूं कि अगर आप अच्छा खासा सीईटी स्कोर लेते हो और अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज उससे भी कम हो सकता है। ओके, तो ये जो भीड़ था उसमें वो भी लोग हो सकते हैं जिनको कॉलेज से प्लेसमेंट तो मिला बट पैकेज बहुत ही कम था और वो अच्छे पैकेज के लिए भी इस भीड़ का पार्ट हो चुके होंगे। ओके, तीसरा कैटेगरी ऐसा है कि अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन मिला, सीईटी स्कोर बहुत अच्छा निकाला उसने, टियर 1 कॉलेजेस में एडमिशन मिला है उसको, या फिर मैं तो कहूंगा कि आपको प्रीमियर कॉलेज में भी एडमिशन मिला होगा। ठीक है, मतलब लाइक विजेटी सीओईपी, बट 4 साल कुछ किया ही नहीं। ओके, 4 साल कुछ किया ही नहीं है तो नो प्लेसमेंट, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि इस कॉलेजेस में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी किया तो आपका प्लेसमेंट होना ही है। ओके, बट उसने कुछ किया ही नहीं है 4 साल में और उसके बाद उसका प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वो भी इस भीड़ का पार्ट हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट कैटेगरी होता है, वो बहुत ही कम परसेंटेज में आपको इस भीड़ में मिल सकता है या फिर होगा भी नहीं, कि सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर है, टॉप के कॉलेज में एडमिशन है, वहां से भी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, पैकेज भी ऑलमोस्ट 20 लाख अराउंड मिला हुआ है, बट वो भी इस भीड़ का हिस्सा है और वो अप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज आगे जाके मैं और डिटेल में बताने वाला हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट मतलब इन कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कंपनी आपके कैंपस में आएगी और आपको प्लेसमेंट देगी, और दूसरा टाइप है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, मतलब आप कंपनी का एड निकलेगा, रिक्रूटमेंट निकलेगा और आप
खुद अप्लाई करोगे, उनका इंटरव्यू दोगे और फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अब टॉप कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इन कैंपस से ज्यादा ऑफ कैंपस भी कभी कभी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन कैंपस में उनको अगर पैकेज समझो 15 to 20 लाख मिल रहा है और वो ऑफ कैंपस जाके खुद को प्रूव करते हैं, ओके, और अगर जॉब ऑफर लेते हैं तो वहीं पे पैकेज उनका ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है या फिर 2 टाइम्स ही बढ़ जाता है, मतलब डबल हो सकता है इनकम। तो वो भी इस भीड़ का पार्ट हो सकते हैं, बट उनका परसेंटेज बहुत ही कम होने के चांसेस है। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास रखने वाला हूं। तो पहली चीज यहाँ पे कि अगर हम AICTE के वेबसाइट पे जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप ये AICTE का वेबसाइट देखते हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र करके एक PDF है। तो इसमें महाराष्ट्र के सारे जो कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसका लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है मेरे पास। तो ये लिस्ट है यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, ऑलमोस्ट 150 पेजेस है और सारे कॉलेजेस के डिटेल्स इन्होंने दे के रखे हैं। बट उसमें से कैप प्रोसेस में जो कॉलेजेस आते हैं उनका काउंट अगर हम देखेंगे तो वो लगभग 350 से 400 तक है। ओके, मतलब अगर महाराष्ट्र में कुछ 700-800 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो बैचलर डिग्रीज दे रहे हैं, तो उसमें से 350 to 400 कॉलेजेस ओनली पार्टिसिपेट इन द कैप प्रोसेस। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनके जो सीट्स है वो कैप के लिए अवेलेबल नहीं होते, उनके अलग से एडमिशन प्रोसेस रहते हैं। लाइक सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है अलग से, ओके, तो सिम्बायोसिस के भी जो कॉलेजेस है वो कैप के लिए अवेलेबल नहीं रहते। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कैप में अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये लिस्ट जो है वो आप एक बार देख लो, ठीक है। एंड मेरे पास दूसरा भी लिस्ट है, आई शो इट टू यू। तो ये लिस्ट है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस ले लिए, ठीक है, और भी मतलब देख रहा हूं अगर कुछ मुझसे कहीं एक आध कॉलेज मैंने कंसिडर नहीं किया है तो लगभग ऑलमोस्ट 354 कॉलेजेस फाइंड आउट हुए हैं और सीट के नंबर्स अभी तक जो काउंट आया है वो है 1,57,000, मतलब 1,60,000 के आसपास के सीट्स है। ये लिस्ट मैं आपके साथ बाद में शेयर भी करूंगा आफ्टर योर CET एग्जामिनेशन। जब हम एक्चुअल इंजीनियरिंग एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब ये सारे कॉलेजेस के लिस्ट, उनके कट ऑफ, मेरिट नंबर, कास्ट वाइज, ठीक है, ये सब मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो अभी तक मुझे तो 350 कॉलेजेस जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट होते हैं उनका लिस्ट मेरे पास आ चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या किया है। फर्स्ट हम AICTE की वेबसाइट पे गए और वहां पे हमने देखा कि कितने सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में अवेलेबल है। ओके, तो उनका काउंट ऑलमोस्ट 750-800 तक जाता है, बट उसमें सारे कॉलेजेस कैप में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो फिर जो अवेलेबल कॉलेज है उनका काउंट लगभग 350 to 400 के बीच में है। ओके, और अवेलेबल सीट्स कितने हैं वो मैं एग्जैक्ट आपको अभी यहाँ पे बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली जो CET का वेबसाइट है, CET का वेबसाइट मतलब जहां पे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है CET का, उसी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे देखो सेम वेबसाइट, देखो यहाँ पे ये, और इसमें यू कैन सी अ स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे कैप के स्टैटिस्टिक्स मतलब जो कैप प्रोसेस आपका CET के रिजल्ट्स आने के बाद स्टार्ट होता है उसके स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मिलेंगे। और CET स्टैटिस्टिक्स मतलब कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोग एक्चुअल अपीयर हुए। ओके, ये जो स्टैटिस्टिक है CET एग्जामिनेशन का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो CET स्टैटिस्टिक्स पे तो एक PDF ओपन होगा, आई विल शो यू। अब ये स्टैटिस्टिक्स 2024-25 मतलब लास्ट ईयर का है, 2024-25 का है। और यहाँ पे देखो कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है फॉर MHT CET। ये 15 नंबर पे MHT CET, बाद में आप चाहिए तो इसको डाउनलोड करो और एक बार आप चेक कर सकते हो। तो 15 नंबर पे है MHT CET, ठीक है। और यहां पे रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था, 7,25,000 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। और उसमें से एक्चुअल कितने लोग अपीयर हुए एग्जामिनेशन को, तो 6,75,000 अपीयर हुए थे लास्ट टाइम। ओके, तो ये जो नंबर है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे 2023-24 तो MHT CET, तो ये काउंट है 6,36,000 और उसमें से अपीयर कितने हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 6 लाख लोग एग्जाम को अपीयर हुए। तो आप देख सकते हो कि 23-24 में ये नंबर जो था वो 6 लाख तक था जो एक्चुअल अपीयर हुए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 24-25 में जो है तो ये नंबर आपका बढ़ के ऑलमोस्ट 6,75,000 मतलब और 75,000 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। इस साल का अगर हम नंबर देखेंगे तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
ऑलमोस्ट 8.94 लाख स्टूडेंट्स, ओके, मतलब लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है सीईटी के सीईटी वेबसाइट पे, ओके। और उसमें से अभी तक फीस वगैरह देखिए कितने लोगों ने पेमेंट किया है, तो 7,64,000 स्टूडेंट्स ने, मतलब लगभग 8 लाख तक ये नंबर हो सकता है। ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट और बढ़ गए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम यहाँ पे पकड़ दें कि 8 लाख लोग इस साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो यहां पे हम काउंट कर दें कि टोटल स्टूडेंट्स इस बार कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स appearing for the CET, तो ये काउंट आपका आ जाता है 8 लाख, ओके, 8 लाख तक जाने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट काउंट हमने पकड़ लिया है। अब इसके बाद देखो मैंने क्या कहा कि कितने कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने कहा कैप प्रोसेस के लिए ऑलमोस्ट 350 टू 400 कॉलेजेस अवेलेबल है, बट उसमें कितने सीट्स होते हैं ये आपको सीईटी के वेबसाइट पे मिलेगा, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताया था। अब यहां पे देखो 24-25 का हम देखते हैं, 24-25 का, तो टेक्निकल एजुकेशन में बी.टेक पे, ओके, फर्स्ट रो ही आपको चेक करना है। ये डाउनलोड करो सीईटी के वेबसाइट से और वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 1,80,000 सीट्स अवेलेबल है, ओके। टोटल सैंक्शन, ओके, टोटल इनटेक, ऐसा मीन सैंक्शन इनटेक प्लस ओवर एंड अबव कोटा, तो ये सब सीट मिला के 1,80,000 वो काउंट दिखा रहा है, ठीक है। उसमें से सिर्फ 1,49,000 सीट्स ही स्टूडेंट्स ने मतलब एडमिशन लिया है उतने सीट्स पे, मतलब लगभग 30,000 सीट्स वेर वेकेंट, मतलब 30,000 सीट्स खाली रह गए। अब ये सीट जो है ना, वो सीट्स ऐसे कॉलेजेस के रहते हैं जहां पे मतलब स्टूडेंट्स एडमिशन लेना नहीं चाहते, मतलब वो कॉलेजेस व्हाट यू कैन से बिलो एवरेज या फिर टियर 3 लेवल के कॉलेजेस रहते हैं, जहां पे मतलब फ्यूचर आपका क्या होगा कुछ पता नहीं है, सिर्फ यू विल गेट अ डिग्री, ओके, बाकी कुछ पता नहीं कि 4 साल के बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे कॉलेजेस में लोग एडमिशन नहीं लेते। दूसरी चीज, इसमें से बहुत सारे सीट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो ब्रांचेस जो अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, अब ट्रेंडिंग में क्या है, कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस लाइक आईटी, एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब ब्रांचेस जो है वो अभी ट्रेंडिंग में है। बट जो कोर ब्रांचेस है लाइक सिविल स्पेशली, ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल हम कह सकते हैं, तो उनमें आजकल लोग एडमिशन बहुत कम ले रहे हैं। सिविल में तो बहुत ही कम है, लगभग मतलब उनके बहुत सारे कॉलेजेस में तो ब्रांच बंद भी हो चुके हैं, ठीक है। तो वो सीट्स भी फिलअप नहीं हो रहे और उसकी वजह से यहाँ पे यू कैन सी 1,80,000 सीट है, बट उसमें से 1,49,000 ही फिलअप हो चुके हैं, मतलब भर चुके हैं। तो 30,000 का तो वेकेंट सीट्स है, ओके। सिमिलर कंडीशन उससे पहले के साल में भी है 23-24 में, मतलब लगभग 1,60,000 सीट्स है, बट उसमें से फिल कितने हुए, लगभग 1,20,000, मतलब 40,000 सीट्स जो है वो लगभग खाली है, ओके, यस, लगभग खाली है। तो ये जो सीट्स होते हैं वो कुछ काम के नहीं रहते। अब इस साल भी देखो, अगर ये देखो यहां पे 1,60,000 था, ये 1,80,000 हो गया 24-25 आते आते, अब हम 25-26 में जा रहे हैं, तो चलो 2 लाख सीट्स हो गए, इससे भी 1,80,000 से बढ़ के भी कंसिडर करते हैं कि 2 लाख तक सीट टोटल अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक नंबर लिख देता हूं, टोटल सीट्स अवेलेबल, अब वो कितने हैं, तो 2 लाख, करेक्ट। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी सीट्स अवेलेबल है उसमें से बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं है। तो यहां पे भी अगर मैं कंसीडर करूं कि 2 लाख के सीट्स में से सिर्फ ओके हार्डली 1.6 लाख सीट्स सिर्फ काम के है, ओके, 1.6 लाख सीट्स। तो अब देखो यहां पे 1.6 लाख का अगर मैं काउंट कंसीडर करता हूं, ओके, तो अब जो ट्रेंडिंग ब्रांचेस है लाइक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस या फिर ईएनटीसी उसके बाद हम कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है, तो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस, कंप्यूटर एंड यू कैन से अदर ब्रांचेस लाइक आईटी, artificial intelligence, data science and other thing having 25% of seats। तो अगर हम 1,60,000 का अगर 25% लेते हैं तो वो बन जाता है इज इक्वल टू
40,000 सीट्स, ओके 40,000 सीट्स, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेंडिंग ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ENTC उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसका लगभग काउंट है 12% सीट्स। तो इसका अगर हम 12% लेंगे, ऑलमोस्ट 20,000 सीट्स तक जाने वाला है ये, 20,000 सीट्स, ओके। और उसके बाद बाकी के सारे ब्रांचेस है, बट ये हम ट्रेंडिंग में है इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये जो ब्रांचेस है वो स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। बट यहां पे देखो, अब ये 60,000 सीट्स, उसमें से भी अगर हम 40,000 सीट्स कंसीडर करते हैं, ओके 40,000 सीट्स, तो एप्लीकेशंस कितने आ रहे हैं देखो, 8 लाख एप्लीकेशन, मतलब 8 लाख स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस नहीं, 8 लाख स्टूडेंट। एप्लीकेशन का नंबर तो अलग ही है, ओके। एप्लीकेशन का नंबर कैसे होता है देखो, एक स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट, इफ आई कंसिडर वन सिंगल स्टूडेंट, तो उसके पास जब वो फॉर्म भरने जाएगा, ऑप्शन फॉर्म भरने जाएगा, तो ही हैज अ 300 ऑप्शंस, ओके। वो 300 ऑप्शंस भर सकता है। इसका मतलब क्या, वो 300 एप्लीकेशंस दे सकता है फॉर द एडमिशन प्रोसेस। इज इट क्लियर टू यू? ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा 300 फॉर्म भरता है, 300 ऑप्शन फॉर्म भरता है, मतलब 300 एप्लीकेशन देता है। कुछ लोग 20 ऑप्शन ही भरते हैं, कुछ लोग 4-5 ही भरते हैं, कुछ लोग 100 भरते हैं, कुछ लोग 200 भरते हैं। तो इट डिपेंड्स, ओके, ठीक है, कितना आपको क्लैरिटी है कि आपको कहां पे एडमिशन मिल सकता है, उस हिसाब से लोग ऑप्शन फॉर्म भरते हैं। अगर इसका भी डेटा हम देखेंगे तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यहां पे देखो, ओके। तो ये एक चार्ट पिछले जो साल जो एडमिशन हुए उस बेसिस पे ये बनाया हुआ है, और ऐसे सर्वेज है जिसमें ये कहा गया है कि 72.9 मतलब 73 लाख तक एप्लीकेशंस आए थे। देखो लास्ट ईयर का अगर हम डेटा लेते हैं तो 7 लाख स्टूडेंट्स ने मतलब एक्चुअल एग्जामिनेशन को अपियर हुए थे, और अगर हम काउंट ऑफ एप्लीकेशन देखोगे तो ये 73 लाख तक जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है 73 लाख तक? अगर 7 लाख स्टूडेंट है तो 73 लाख तक ये काउंट क्यों जा रहा है? क्योंकि हर एक बच्चे के पास 300 ऑप्शंस है। 300 ऑप्शंस मींस व्हाट? ही कैन अप्लाई फॉर द 300 डिफरेंट कॉलेज के जो ब्रांचेस है, ठीक है, वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर एक के 300 एप्लीकेशंस है, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा 300 एप्लीकेशंस कर रहा है, बट वो सब काउंट करके मतलब मोर देन वन एप्लीकेशन तो होने ही वाला है 101%। तो उसके वजह से ये काउंट जो है वो ऑलमोस्ट 72.9 मतलब 73 लाख तक गया हुआ है। अब उसमें से अगर काउंट करेंगे हम तो 19 लाख एप्लीकेशंस ओनली फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ओके, 19 लाख तक। और उसके बाद आईटी देखो विच इज अगेन कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच, उसको भी ऑलमोस्ट 13.42 मतलब 14 लाख, मतलब यहाँ पे 19 प्लस अगर हम 14 भी कर देते हैं तो ये 33 लाख तक जा रहा है, ओके, विच इज 50% ऑफ इट ऑलमोस्ट। उसके बाद और आगे जाएंगे तो जो इमर्जिंग ब्रांचेस AIDS वगैरह है तो उनमें 1 to 6 मतलब मैक्सिमम काउंट करते हैं तो 6 लाख तक एप्लीकेशन गए हुए, ओके। मतलब हर एक का एक एक अलग से, मतलब समझो AI को 1 लाख है या फिर DS को 6 लाख है, तो ऐसे पकड़ पकड़ के अगर हम इनका एवरेज भी निकालते हैं हर एक ब्रांच का, ठीक है, तो ईच लिखा हुआ है देखो 1 to 6 लाख ईच लिखा हुआ है। तो उस वजह से एक राउंड फिगर बनता है और वो बनता है कि 70% एप्लीकेशन ऑफ द टोटल, मतलब ये जो 73 लाख यहां पे दिख रहा है आपको, उसमें से 70% एप्लीकेशन मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो कि सिर्फ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए कितने, ऑलमोस्ट 50 लाख एप्लीकेशन। और इसके ये राउंड फिगर कहां से लिया है मैंने, तो ये भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो वहीं से हमने लिया है। तो ये भी देखते हैं वो न्यूज क्या है, ओके। तो ये न्यूज है कि 70% इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस इन महाराष्ट्र फॉर कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड कोर्सेज सच एज AIDS, ओके, कॉलेजेस ऑफ इनटेक कैपेसिटी। इसका मीनिंग क्या है कि जो मैंने कहा 73 लाख एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें से अगर 70% लेते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 50 लाख एप्लीकेशंस, ओके, किसके लिए है, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। और सेम डेटा उन्होंने नीचे भी दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। ये न्यूज वगैरह आप कभी देख लो आपके CET एग्जामिनेशन होने के बाद, तो आपको एक सीरियसनेस आ जाएगा कि हम क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हवा में बातें नहीं चल रही यहाँ पे, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं विद प्रूफ्स है। तो यहाँ पे देखो कि एक स्टूडेंट
मोर देन वन फॉर्म फिल कर सकता है, मोर देन वन एप्लीकेशन दे सकता है, और मैक्सिमम 300 एप्लीकेशन। उसके वजह से लास्ट ईयर 2024-25 में 73 lakhs ओके एप्लीकेशंस आए हुए थे। उसमें से 70% एप्लीकेशंस ओनली फॉर द व्हाट, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। मतलब लगभग 49 मतलब 50 lakhs ले लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस किसके लिए? तो सब कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। उसमें कॉम आता है, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आईटी आता है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एआई, डीएस, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, बहुत कुछ है, ठीक है। ये सब उसमें आ जाते हैं। अब यहां पे अगर हम ये काउंट कंसिडर करते हैं कि सेम काउंट इस साल भी आ गया, एप्लीकेशंस इतने सारे आ गए, ओके, बट हमने यहां पे एक नंबर लिखा है 40,000 सीट्स ओनली, कंप्यूटर एंड रिलेटेड ब्रांचेस को कितने सीट्स है? 40,000। इज इट क्लियर टू यू? अब यहां पे मजे की बात है कि 40,000 सीट्स के लिए एप्लीकेशंस कितने आ रहे हैं? ऑलमोस्ट अराउंड 50 लाख। तो देखो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे, ठीक है, 8 lakhs है यहां पे, और एप्लीकेशंस अगर कंसिडर करेंगे तो 50 लाख एप्लीकेशंस एक्सपेक्टेड है फॉर द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंसीडरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अवेलेबल सीट्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो 5% ही अवेलेबल है सीट्स। ये टोटल सीट्स में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि टॉप के कॉलेजेस के सीट्स में बोल रहा हूं। इज इट क्लियर? तो ये 5% सीट्स अवेलेबल है, और अगर एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, 40,000। तो अब ये मैं सब कुछ क्यों बता रहा हूं कि इन सिंपल लैंग्वेज अगर ट्रेंडिंग ब्रांचेस के लिए आपको जाना है तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 8 lakhs रहेंगे। एप्लीकेशंस अगर कंसिडर करते हैं तो 50 lakhs एप्लीकेशंस ट्रेंडिंग ब्रांचेस के लिए आने वाले हैं, और अवेलेबल सीट्स है सिर्फ 40,000, विच इज कंसिडरिंग दिस वन सिर्फ 5% बोल सकते हैं, और कंसिडरिंग दिस वन लेस देन 1%, ओके, लेस देन 1%। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू बी इन दैट 5%, ओके। अभी तक तो मैं टॉप के कॉलेजेस में नहीं गया हूं, ये सीट्स मतलब सारे कॉलेजेस के मिलके। अगर मैं पुणे से एसपीपी यूनिवर्सिटी अगर कंसिडर करता हूं, ठीक है, और उसमें से टॉप 10 कॉलेजेस लेता हूं, ओके, वेयर यू विल गेट अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आपको जॉब मिलना ही है। मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर लेता हूं टॉप 10 कॉलेज, और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से कुछ अच्छे कॉलेजेस ले लेते हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस ले लेते हैं, तो भी अकाउंट 30 तक है, मैक्स टू मैक्स 40 तक जाएगा, करेक्ट। चलो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, यहां पे मैं 20 लिख देता हूं, तो राउंड ऑफ हो गया 40 कॉलेजेस, जहां पे चांसेस है कि यू विल गेट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, एवरीथिंग। और 40 कॉलेजेस में ऑन एन एवरेज अगर हर एक कॉलेज में 1000 सीट्स अवेलेबल है, ऑन एन एवरेज 1000 सीट्स, तो भी कितने सीट्स अवेलेबल हो जाते हैं टॉप के कॉलेजेस में? 40,000 सीट्स। अब ये सीट्स सारे ब्रांचेस के मिलके, ये सीट जो है वो सारे ब्रांचेस, मतलब इसमें कंप्यूटर ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग। तो इसमें से अगर हम 25% सीट्स कंप्यूटर के लिए ले लेते हैं, ठीक है, 25% सीट्स पकड़ के चलो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड, तो दिस बिकम्स 10,000 सीट्स ओनली, टॉप के कॉलेजेस, सीट्स इन टॉप कॉलेजेस। अब आप देखो आप कहां पे हो। नाउ दिस नंबर इज लेस देन व्हाट, इवन 5%। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, ओके, तो यू मतलब आपको 5% नहीं, यू हैव टू कंसिडर ओनली 1 और 2% मैक्स टू मैक्स,
और 2% ऑफ 8 लाख स्टूडेंट्स, ओके 8 लाख स्टूडेंट्स का अगर हम 2% भी निकालते हैं तो कितना होगा आप सोचो, ओके 1% इज इक्वल टू 8,000, 2% मतलब 16,000, मतलब आपका जो सीईटी रैंक है वो इसके आसपास होना चाहिए टू गेट इनटू द टॉप मोस्ट प्रीमियर टियर 1 कॉलेज। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन यू विल हैव अ रियली गुड सीईटी स्कोर, ओके। और मैं हमेशा कहता हूं कि यू सिक्योर मोर देन 98 परसेंटाइल, ओके 98 परसेंटाइल के ऊपर आना ही चाहिए इसको। इसके नीचे आए ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, बट फिर वो टॉप के कॉलेजेस में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, हम बाद में करेंगे। बट अभी आपके पास क्या है, सीईटी एग्जाम अभी भी आपके हाथ में, ओके यू हैव इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन। अब बच्चे बोलेंगे कि इतनी मेहनत लेके क्या फायदा है, ओके कि चलो हमने मेहनत भी ली, हम टॉप 2% में आ गए और टॉप कॉलेज, उसका फायदा क्या होने वाला है? तो यहां पे देखो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक वन बाय वन मैं यहां पे नोट डाउन करता हूं। देखो फर्स्ट वन जो मैंने पहले वीडियो देखा वो भीड़ का आप पार्ट नहीं बनोगे, ओके यू विल गेट अ रॉयल एंट्री बिकॉज ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सारे कंपनीज आते हैं टॉप के कॉलेजेस में, और टॉप कंपनीज जो है वर्ल्ड के, ठीक है वो सारे टॉप के कॉलेजेस में ही आते हैं, प्रीमियर कॉलेजेस में, टियर 1 कॉलेजेस में, उसके नीचे वो जाते नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यू विल गेट अ रियली गुड प्लेटफॉर्म और आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर टॉप के कॉलेजेस के आप प्लेसमेंट के रिकॉर्ड देखोगे जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि उनका जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट 100% तक होता है, ओके ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वंस यू गेट द प्लेस इन द टॉप कंपनीज, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, द ह्यूज पैकेज। आज के दौर में कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस और ईएनटीसी ही ब्रांच है जो आपको एक बढ़िया पैकेज दे सकता है। मतलब वन कैन स्टार्ट विद मिनिमम ऑफ अराउंड 10 lakhs ऑफ पैकेज, और मैक्सिमम की तो कोई रेंज ही नहीं है। आपको मतलब आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, मैक्सिमम का कोई रेंज नहीं। मैंने लगभग 50 लाख के भी पैकेज लेते हुए लोगों को देखा है। तो इसलिए यहाँ पे वन कैन स्टार्ट विद अ रियली गुड पैकेज ऑफ मिनिमम 10 lakhs एवरेज आई कैन से, और उसके ऊपर तो आप कितना भी ले सकते हो। उसके बाद वंस यू गेट अ पैकेज, वंस यू एंटर इनटू द कंपनी, यू हैव अ रियली गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क, ठीक है लाइक वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वहां पे, फ्लेक्सिबल हाउस में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप मतलब लाइक जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो आप इजीली अचीव कर सकते हो इसमें। अब इसके बाद जो होता है कि एक सोसाइटी में आपको एक रेपुटेशन मिलता है बिकॉज ऑफ वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री, ओके और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं आईटी कंपनी में काम करता था, ओके तो उस वक्त लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया अलग ही था, और आज मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो एक अलग नजरिया है, और वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं। उसके बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे। देन यू कैन लर्न अ वेरी हाई एडवांस टेक्नोलॉजीज इन द टॉप मोस्ट कंपनीज जो बाकी कंपनीज में पॉसिबल नहीं होती है, ओके तो यहां पे आपको एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट अ चांस टू वर्क इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सबसे बेस्ट जो बेनिफिट है जिसके लिए नॉर्मली लोग आईटी कंपनीज में जाना प्रेफर करते हैं, तो वो है कि यू विल गेट अ चांस टू वर्क इन अ फॉरेन कंट्रीज। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो आज यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में सेटल्ड है। क्यों? बिकॉज दे वेर इन आईटी कंपनी, और वहां से वो वहां पे शिफ्ट हो गए, वहां पे अभी सिटीजनशिप भी उनको मिल चुका है। तो ये जो है ना, ये रीजन जो है ना, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में इंटरेस्टेड होते हैं, ओके तो ये सारे मैं यहाँ पे एडवांटेजेस लिख रहा हूं। बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस है टू वर्क इन द आईटी इंडस्ट्री। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो ढेर सारा पढ़ाई एंड द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर
in CET. Okay, क्यों करना है? Because you have to be enough 2% of total number of student. ओके मतलब लगभग 20,000 का जो काउंट है स्टूडेंट का, उसमें आपका नंबर आना चाहिए। और मैं आज ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम, इनफ टाइम। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। जो 12 में पढ़ा वही रिवाइज करना है और सीईटी एग्जामिनेशन देना है। तो अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं 100% एफर्ट ले रहा हूं, तो नहीं, इससे डबल एफर्ट्स लेना है। आज से शुरू कर दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको भीड़ का हिस्सा होना है या फिर शान से आगे जो भी आप करोगे उसमें एंट्री लेनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर इस चैनल को आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। और एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आईपीएल मैचेस, वेब सीरीज या फिर पॉलिटिकल डिस्कशन से अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए एटलीस्ट सीईटी एग्जामिनेशन होने तक दूर रहो and focus only on the CET preparation. Okay, so with this I'll stop here. Thank you very much. Thanks a lot.